Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, this video lesson is for the students of class 10th. Subject is English and the topic is The Merchant of Venice. Dear students, in the previous part we have concluded the question number 1 and question number 2. Now in this part we will conclude our question number 3. Question number 3 asks, how does Shylock feel when Antonio asks for some money? शार्लॉक को कैसा महसूस हुआ जब एंटोनियो ने उससे पैसे मांगे? वाई इज़ ही इंटरेस्टेड टू पे द रिक्वायर्ड सम? और शार्लॉक क्यों दिलचस्पी ले रहा था कि वो ये पैसे उसे देना चाहता था? इसका आंसर है, व्हेन एंटोनियो आस्क्स फॉर मनी, शार्लॉक फील्स हाईली इरिटेटेड दैट डिस्पाइट रिप्रोचिंग, abusing एंड रेलिंग अगेंस्ट हिम, ही इज़ नाउ आस्किंग फॉर मनी टू हिम. एंटोनियो ने जब पैसे मांगे शार्लॉक से, तो शार्लॉक इरिटेट होने के बरक्स वो ये जानता था कि एंटोनियो ने उसे बहुत बार अब्यूज़ किया, उसके ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ नफ़रत उगली, बहुत कुछ उसे बेइज्जत किया, लेकिन वो फिर भी पैसे देने के लिए तैयार था. ही इज़ इंटरेस्टेड टू पे द रिक्वायर्ड सम बिकॉज ही डज़ नॉट वांट टू मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू रिवेंज एंटोनियो. वो दिलचस्पी ले रहा था, उसे दिलचस्पी थी कि वो ये पैसे उसे एंटोनियो को देना चाहता था. क्योंकि वो ये सुनहरी मौका नहीं खोना चाहता था ताकि वो बदला ले सके एंटोनियो से. ही मेक्स हिम टू साइन अ बॉन्ड that if he failed to repay the money by a certain day, he would cut a pound of flesh from any desired part of his body. उसने उसे एक मुआहदा साइन करवाया, उस पर दस्तखत करवाए कि अगर एंटोनियो एक मियाद तक, एक टाइम तक ये पैसे देने में फेल हो गया, तो वो उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई भी हिस्सा गोश्त का काट सकता है. Question number 4 asks, what conditions does Shylock put forth if the debt is not paid on time? क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि शार्लॉक ने क्या शर्तें एंटोनियो के सामने रखी अगर वो टाइम पे पैसे अदा न कर सका. आंसर, Shylock puts forth the condition that if the debt is not paid in time, Antonio would forfeit a pound of flesh to be cut off from any desired part of his body. शार्लॉक ने जो कंडीशन, जो शर्त एंटोनियो के सामने रखी और जो उस बॉन्ड में उसने लिखी कि अगर शार्लॉक वक्त पर कर्जा अदा न कर सका तो एंटोनियो के जिस्म से कोई भी मैं अपना मनपसंद गोश्त का हिस्सा कहीं से भी, किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से काट सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 आस्क्स, व्हाई डज बेसानियो मैरी पोर्शिया? बेसानियो ने पोर्शिया से क्यों शादी की? बेसानियो लिव्ड इन वेनिस. बेसानियो वेनिस में रहता था. ही फॉल्स इन लव विथ पोर्शिया. वो उसे प्यार हो जाता है पोर्शिया के साथ. हु वॉज अ रिच एंड ब्यूटिफुल लेडी इन द सिटी ऑफ बेलमाउंट. जो कि एक बहुत अमीर और खूबसूरत औरत थी जो सिटी ऑफ बेलमाउंट में रहती थी. देयर वेर अदर सूटर्स टू हु वांटेड टू मैरी हर. वहाँ पे और भी उसके बहुत सारे लोग थे जो उससे शादी करना चाहते थे. सो टू इम्प्रेस हर एंड मेक हिमसेल्फ लुक रिचर देन अदर्स, ही बोरोज 3000 ducats फ्रॉम हिज फ्रेंड एंटोनियो एंड लीव्स फॉर बेलमाउंट. तो बाकी लोगों की तरह खुद को अमीर साबित करने के लिए उसने एंटोनियो से पैसे लिए 3000 ducats और बेलमाउंट की तरफ चल दिया. There he succeeds in winning the hand of Portia, who indeed falls in love with him the moment she saw him. वहाँ पे वो कामयाब हो जाता है पोर्शिया का दिल जीतने में. She is happy to be asked to marry. और वो खुशी खुशी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ द केस ब्रॉट बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस? ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने ये केस, ये मामला, ये मुकदमा क्यों लाया गया? When Antonio fails to pay back the borrowed money on the fixed date, Shylock brings the case before the Duke of Venice to execute the bond according to which a pound of flesh has to be cut from Antonio's body due to his failure to repay the money. जब एंटोनियो फेल हो गया, नाकाम हो गया पैसे टाइम पे देने में, तो शार्लॉक ने ये केस ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने लाया और उसने कहा कि जनाब हमारे बीच में ये मुआहदा हो चुका है, अब हमें आप इजाज़त दीजिए कि मैं एंटोनियो के जिस्म से कोई भी गोश्त का हिस्सा काटूं. क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ डिस्गाइज्ड एज द लर्नड काउंसलर डॉक्टर बेल्थॉसर, why has he come to the court of Venice?
डॉक्टर बेल्थासर के वो काउंसलर कौन था डॉक्टर बेल्थासर, कौन बन के आया था, और वो कोर्ट ऑफ वेनिस में क्यों आया? पोर्शिया इज डिस्गाइज्ड एज द लर्नड काउंसलर डॉक्टर बेल्थासर। तो वो पोर्शिया थी असल में, वो जो काउंसलर के रूप में आई थी, जिसका नाम उसने अपना नाम बताया था डॉक्टर बेल्थासर। ही हैज़ come to the court of Venice to plead the case of Antonio, वो and save his life from the hard hearted Shylock। वो कोर्ट ऑफ वेनिस में इसलिए आई ताकि वो एंटोनियो का केस प्लीड कर सके, लड़ सके, और उसकी ज़िंदगी को शैलॉक के उस बॉन्ड से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द काउंसलर स्टार्ट हिज आर्ग्यूमेंट? काउंसलर ने अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी बहस कैसे शुरू की? एंड हाउ वाज ही एबल टू गेट द जजमेंट इन एंटोनियोज फेवर? और उसने कैसे जजमेंट को, फैसले को एंटोनियो के फेवर में ला के डाल दिया? The counselor started his argument in favor of Shylock and said that he indeed had a right to cut a pound of Antonio's flesh। काउंसलर ने अपना आर्ग्यूमेंट, अपनी बहस शैलॉक का फेवर करते हुए स्टार्ट की और कहा कि शैलॉक को पूरा हक है कि वो एंटोनियो के जिस्म से कोई भी हिस्सा काट सकता है। एट द सेम टाइम ही अपील्ड हिम टू शो मर्सी ऑन एंटोनियो। उसी वक्त उसने अपील भी की कि उसे एंटोनियो पे रहम करना चाहिए, बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। देन द काउंसलर आर्ग्यूड दैट ही मस्ट हैव अ सर्जन टू कट द फ्लैश। फिर काउंसलर ने ये भी बहस में कहा कि शैलॉक को अपने साथ एक सर्जन लाना चाहिए, बट शैलॉक सेड दैट इट वाज नॉट सो मेंशन्ड इन द बॉन्ड। शैलॉक ने कहा कि ऐसा कोई भी हमने बॉन्ड में मेंशन नहीं किया है। फाइनली द काउंसलर टर्नड द टेबल्स ऑन शैलॉक एंड आर्ग्यूड दैट द बॉन्ड गिव्स हिम ओनली अ पाउंड ऑफ फ्लैश बट नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। आखिरकार उसने काउंसलर ने शैलॉक के खिलाफ ये केस ऐसे खड़ा कर दिया कि उसने आर्ग्यू करते हुए कहा कि आपके बॉन्ड में सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लैश लिखा गया है, उसमें कोई भी बगैर खून के कतरा बहाए आप ये पाउंड का फ्लैश ले सकते हैं। दिस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक टू कट ऑफ एंटोनियोस फ्लैश विदाउट शेडिंग एनी ब्लड। तो ये नामुमकिन सा शाइलॉक के लिए हो गया कि वो एंटोनियो का फ्लैश काटे और उसमें से खून का कोई कतरा ना निकले। इन दिस वे द काउंसलर वॉज एबल टू गेट द जजमेंट इन फेवर ऑफ एंटोनियो। इस तरीके से काउंसलर ने जजमेंट पूरी तरह से एंटोनियो के फेवर में मोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड पोर्शिया गेट बैक हर रिंग? पोर्शिया ने अपनी रिंग कैसे वापस ली? व्हेन बेसानियो वाज रिटर्निंग टू वेनिस टू हेल्प एंटोनियो, पोर्शिया गेव हिम अ रिंग एंड आस्क्ड हिम टू वियर इट ऑलवेज। जब बेसानियो वेनिस आ रहा था एंटोनियो को की मदद करने के लिए, पोर्शिया ने उसे अपनी अंगूठी दी और उसे कहा कि ये अब हमेशा आप पहने रखना। देन पोर्शिया डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ मेल काउंसलर। उसके बाद पोर्शिया अपने आप को एक मर्द काउंसलर के रूप में लाती है एंड लेफ्ट फॉर वेनिस टू प्लीड द केस ऑफ एंटोनियो। और वेनिस चली जाती है एंटोनियो का केस लड़ने के लिए। दियर शी इंटेलिजेंटली टर्न द टेबल्स ऑन शाइलॉक एंड वॉज एबल टू गेट द जजमेंट इन फेवर ऑफ एंटोनियो। वहाँ पे वो बड़ी ही जहानत के साथ शाइलॉक के खिलाफ जजमेंट करती है और एंटोनियो को बचाती है। बेसानियो फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू द काउंसलर फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड एंड ऑफर हर अ गिफ्ट। बेसानियो बहुत ही शुक्रगुजार रहता है काउंसलर का कि उसने उसके दोस्त की जान बचाई और उसे एक गिफ्ट ऑफर करता है। एट फर्स्ट पोर्शिया रिफ्यूज टू टेक एनी गिफ्ट। आखिर पहले तो पोर्शिया ने मना कर दिया कोई भी गिफ्ट लेने से, बट व्हेन प्रेस्ड हार्ड शी इंसिस्टेड दैट शी वुड टेक द रिंग दैट ही हैड ऑन हिज फिंगर। जब ज़्यादा उसने इंसिस्ट किया बेसानियो ने, तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये अपनी अंगूठी दे दीजिए जो आपने लगाई है। इनिशियली बेसानियो रिफ्यूज्ड बट ऑन एंटोनियोस इंसिस्टेंस ही अनविलिंगली एग्रीड एंड गेव हर द रिंग। पहले तो बेसानियो ने मना कर दिया, लेकिन एंटोनियो ने कहा कि नहीं, आपको ये दे देनी चाहिए, तो वो देने के लिए अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाता है। दिस वॉज हाउ पोर्शिया गॉट बैक हर रिंग। इस तरह से पोर्शिया ने वो अपनी अंगूठी वापस ले ली। डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले। आपको ये थीम डिस्क्राइब करना है कि ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसके ये क्या है। द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ लव, हेट्रेड, सैक्रिफाइस एंड मर्सी। ये जो कहानी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इर्द गिर्द घूमती है बहुत सारी थीम्स की, जिसमें लव है, प्यार, नफ़रत, कुर्बानी और रहम के इर्द गिर्द घूमती है। द बिगिनिंग ऑफ द प्ले डिस्क्राइब्स एंटोनियोस हेट्रेड फॉर एन ओल्ड जीव।
बिगिनिंग जो है इस प्ले की, उसमें एंटोनियो की नफ़रत को दिखाया गया है कि जो वो एक बूढ़े यहूदी के साथ करता है जिसका नाम शाइलॉक होता है, हु लेंड्स मनी टू द नीडी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ज़रूरतमंदों को पैसे उधार देता है और उन पे बहुत बड़ा सूद भी वसूल करता है। ऑन द अदर हैंड, शाइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑन अ पाउंड ऑफ फ्लैश हाईलाइट्स हिज हेट्रेड एंड रिवेंज फॉर एंटोनियो। और दूसरी तरफ शाइलॉक का जो इंसिस्टेंस है, जो जोर देता है कि नहीं मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए, उससे उसकी नफ़रत और उसके बदले की आग एंटोनियो के लिए जो होती है वो जाहिर होती है। द प्ले ऑल्सो एम्फेसाइजेज द सिंसियर लव ऑफ बिसेनियो फॉर पोर्शिया। इस प्ले में हमें ये भी देखने को मिलता है कि पोर्शिया का कितना जो सच्चा प्यार होता है बिसेनियो के लिए, वो भी हमें दिखाई देता है। ही वोंट लूज़ हर बिलोव्ड एट एनी कॉस्ट। वो अपने प्यारे हस्बैंड को, अपने प्यारे शौहर को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहती है। सेक्रीफाइस इज अनदर थीम। कुर्बानी एक और थीम है विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्ले, वो भी इस प्ले में दिखाई दिया है। एंटोनियो इज़ द एपिटोम ऑफ सेक्रीफाइस। एंटोनियो को एक एपिटोम ऑफ सेक्रीफाइस, यानी एक पिलर के तौर पे, एक सेक्रीफाइस की निशानी के तौर पे दिखाया गया है। ही रिस्क्स हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालता है। एंड बोरोज मनी फ्रॉम अ क्रूअल जीव फॉर हिज बॉसम फ्रेंड दैट दिस ही डज द टू हेल्प हिज फ्रेंड टू विन पोर्शियाज लव। वो एक बड़े ही जालिम यहूदी से पैसे लेता है अपने दोस्त के लिए, और वो इसलिए देता है ताकि वो दोस्त उसका जो है पोर्शिया से शादी कर सके। द प्ले ऑल्सो टेल्स दैट लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। ये ड्रामा जो है, ये कहानी जो हमें बताती है वो ये बताती है कि मोहब्बत, प्यार जो है पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मर्सी इज़ प्रेफरेबल टू रिवेंज एंड लव लास्ट्स फॉर एवर। मर्सी जो है बदले से ज़्यादा जो है रहम पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, बल्कि बदला नहीं लेना चाहिए बल्कि रहम करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए दूसरों को। एंड लव लास्ट्स फॉर एवर, और प्यार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस part we have concluded our textual question portion. In the next part we will continue our lesson with the language work. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.